गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में होने वाले इंतहाई अलमनाक सानिया जिसमें 14 मासूम बच्चे शहीद हुए, खुरे इमरान खान से जाकर मिलते हैं। इमरान खान इन बच्चों के कातिल हैं। इस हवाले से इस व्लॉग में इंशाल्लाह तफसील से बात करूँगा। नवाज शरीफ ने भी आज एक ट्वीट की है और अपनी ट्वीट में कहा है कि मरियम नवाज चाइना में हैं और उन्हें बहुत ही दुख हुआ है इन बच्चों का। जैसे ही वो वापस आएगी तो वो लिपस्टिक लगा के नाखून पॉलिश लगा के थोड़ा सा मुस्कुरा के इजहार ताज़ियत के लिए बच्चों के लवाकिन से मिलकर सवाब दारैन हासिल करेंगी। कौमी असम्बली की एक कायमा कमेटी जिसके एक हिंदू हैं सिंध से रुकन असम्बली डॉक्टर महेश कुमार मलानी, वो भी पिम्स अस्पताल आए हैं और उन्होंने भी कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, मैं आपका अपना तारिक खान, सलाम कबूल कीजिए। जावेद चौधरी ने क्या कहा वो सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। वक्त के यजीदों फिरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी सुमतों के दरमियान जो डिजिटल फायरवाल लगाई है उसके असरात को ज़ायल करने के लिए आप ज़रूर अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी मेरे दोस्तों, आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब से। पिम्स अस्पताल में जो मासूम बच्चे शहीद हुए उनका कातिल इमरान खान है। इमरान खान को फांसी लगाओ, ये जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। हॉस्पिटल में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के लिए कहा है कि उसके शिवा अस्पताल लेके जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट अस्पताल ज्यादा बेहतर हुआ है ना। कोर्ट को भी यकीन है कि ये पिम्स जो हॉस्पिटल है ये नहीं रहेगा। अब ये इमरान खान का जो मामला है ना, अक्सर इस तरह है कि पिछले 5 साल के अंदर जहां पे जो वाकया होता है ना, इमरान खान के खाते में डालते हैं, चुप करके उसके खाते में डाल दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरी दरख्वास्त है, चुप करके इमरान खान के खाते में डाल देंगे। इसमें भी निकाल ले कि जी पीटीआई सपोर्टर था कोई, उसने आग लगा दी। और ये जो 16-15 बच्चे जो शहीद हो गए हैं ये भी पीटीआई के वर्कर्स थे। पीटीआई इन्होंने भी झंडे लगाए हुए थे। जब हमारे पास और कुछ नहीं मिलता, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो अल्टीमेट हम लोगों ने यही गोल बनाया हुआ है, कुछ होता हम सब उठा के उस खाते में डाल दें। कोई चीज होती है ना, मसला भी देखे दहशतगर्दी होगी ना, अफगानिस्तान के खाते में डाल देंगे, चुप करके हम इंडिया के खाते में डाल दें। ऐसे ही अब इंडिया का खाता है और उसके बाद अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इमरान खान का खाता खुला हुआ है, तो आप इमरान खान के खाते में चुप करके डाल दें। और ये भी कह दें कि क्योंकि इमरान खान को उस दिन हमें अस्पताल में कि लेके आए थे, तो उसकी नौसत की वजह से ये वाकया, इसलिए हमने ताले लगाए हुए थे कि उन्हें लेके आए थे सर। तो चुप करके मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान खान के खाते में डाल के फाइल बंद करें और उसके ऊपर FIR करवा दें इमरान खान के ऊपर कि जी इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के ये इतना काम किया है, और फांसी लगा दें इमरान खान को कि ये 16 या 15 बच्चे जो है ना ये भी उसके खाते में डाल दें। ये हो सकता है और क्या हो सकता है, क्योंकि ना हमने जिम्मेदारी आपने कबूल नहीं करनी, जिम्मेदारी आपने कबूल नहीं करनी। और दूसरा ये है कि 2-4-5 लोगों को सजा दे भी देंगे तो सिस्टम तो ठीक नहीं हो सकेगा। सिस्टम को ठीक करने के लिए उसे ठीक करना पड़ेगा। आज नकवी जी हाँ, इमरान खान पे डाल दें। मैं जावेद चौधरी को सुन रहा था, बचपन में हम एक कहानी पढ़ा करते थे, वुल्फ एंड लैम, भेड़िया और भेड़ का बच्चा। बड़ी मज़े की कहानी थी, वो आपको सुना देता हूँ। वो कहानी कुछ बच्चों को शायद पता ना हो, नौजवानों को भी। एक भेड़िया था, भूखा था, वो खाने पीने के लिए शिकार की तलाश में निकला। अचानक उसने देखा एक नदी बह रही है, उस नदी के नीचे एक जगह पर एक भेड़ का बच्चा पानी पी रहा है। भेड़िए की ईद हो गई, छलांगे लगाता सीधा भेड़ के बच्चे के पास पहुंचा। अब वो उसे खाना चाहता था। भेड़ के बच्चे से कहा, ए मैंने ये पानी को क्यों गंदला कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे मैं पानी पी रहा हूँ। भेड़ का बच्चा मासूमियत से बोला, अंकल जी पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं जिस पानी को पी रहा हूँ ये आपकी तरफ तो जा ही नहीं रहा, और मैं तो पानी को गंदला नहीं कर रहा, मैं तो पानी पी रहा हूँ। अब भेड़िए ने खाना था, उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, तू वही है जिसने पिछले साल तू मुझे गालियाँ दे रहा था, तूने मुझे गालियाँ दी थी। भेड़ का बच्चा मासूमियत से बोला, अंकल जी मेरी उम्र तो सिर्फ 5 महीने है, मैं तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था। अब भेड़िए ने उसे खाना था, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो ज़रूर तुम्हारा अब्बा होगा जिसने मुझे गालियाँ दी थी। और उसके बाद उसने बैग के बच्चे को खा गया।
पाकिस्तान में यही कहानी है मेरे पाकिस्तानियों। हमारे हुक्मरान, हमारे साहिबान इक़्तिदार, हमारे जर्नैल, हमारे मुनीर, हमारे फील्ड मार्शल, ये सारे के सारे खुदा गवाह है भेड़िए हैं और बहाना तलाश करते हैं कि किसी तरह इस मुल्क के अवाम को कत्ल करें। सरहद यूनिवर्सिटी में सानिया हुआ, उल्टा उन तलबा को गिरफ्तार करना शुरू कर, 25 तालिब इल्मों को उठा कर ले गए हैं। उस फौजी के कर्नल के बारे में कोई पता नहीं। मैंने गुज़श्ता 2-3 व्लॉगों में उस पर तफसील से बात की है, ये की हुई है। अब मेरे पिछले व्लॉग ज़रूर देखें। मेरा आने वाला व्लॉग गुज़श्ता से पेवस्ता होता है, तो आपसे मेरी गुजारिश होगी, ख़ास तौर पर सरहद यूनिवर्सिटी के सानिया के हवाले से एक मैंने परसों व्लॉग 2 व्लॉग किए थे, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरी तफसील मैंने बताई है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अब क्या है जी, वो मुनसफ़ की ये दलील भी, कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर के नोक पर। यह मामूली बात है। वो ज़ारा निगाह का की वो नज़म है ना, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं सुना। हमने ये सुना है पाकिस्तान में कोई दस्तूर नहीं होता है। अल्लाह माफ़ करे। अब ये जावेद चौधरी कह रहे हैं कि आसान सी बात है, जो भी हो इस मुल्क में सीधी बात है, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। 2 दिन तक वज़ीर आज़म ने आवाज़ लब कुशाई करनी भी पसंद ना की। आज उसका भाई बड़ा मियाँ, जो कि तबर्रुक के तौर पर कभी कभी अपनी शक्ल दिखाता है, शरीफ नवाज, उसने एक छोटा सा ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या बकवास ट्वीट किया है, गरीबों के बच्चे मर गए, उन पे तुम लतीफ़े बना रहे हो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ये कहाँ होती है? ये शही मोहल्ले में होती होगी या हीरा मंडी में होती होगी, जहाँ मरियम नवाज को मिलती होगी। इस मुल्क में हमें तो इन साहिबान इक़्तिदार में शर्म हया की। मासूम छोटे छोटे से बच्चे, उनकी तादाद पे रोले पड़े हैं। वो बच्चे 100 थे, वो बच्चे 40 थे, वो बच्चे 10 थे, वो बच्चे 14 थे। उन बच्चों की, छोटे मासूम बच्चों की, उस पर भी एक वजीर ने कहा कि छोटे बच्चे थे, वो तो मासूम थे। अच्छा हुआ जान छूटी, मर गए। देखें, जहाँ पर आप देखें गुज़श्ता 3 रोज़ से 2 दिन तो हो गए इस हादसे को, तंजीम साजी वाली सरकार तलाल चौधरी क्या कह रहा है। और आजकल मुझ वाली सरकार 2 हैं। एक मुझ वाली सरकार राना सनाउल्लाह, एक डॉक्टर है इस्लामाबाद का जेरी जीतने वाला तारक फजल चौधरी, वो भी मुझ वाली सरकार आजकल मूछें बड़ी की हैं। और इतना गैर संजीदा रद्द अमल है, कोई मामूली बात है। इतना बड़ा सानिया हुआ, इससे पहले उधर सानिया, उधर सानिया, उधर सानिया, लाहौर में रह सानिया दर सानिया हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मर रहे हैं, बलूचिस्तान में मर रहे हैं, रोज़ाना 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर में 3 महीने से वो लगा हुआ है, अभी तक कश्मीरी बैठे हुए हैं, वो गए नहीं हैं। और 500 कश्मीरी मार दिए गए हैं। पठान तो मरते ही हैं रोज़ाना, हर रोज़ मौतें, पूरा मुल्क मर रहा है। और हमारे हुक्मरान हैं इक़्तिदार के मज़े। अच्छा, कल इस्लामाबाद में साने वहाँ पर लोगों के लवाकीन ने कहा है कि तुम पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, तुम ईरान की और इसराइल की सुलह कराओ। तुम्हारा आर्मी चीफ मोहसिन नकवी, प्राइम मिनिस्टर, तुम डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम दो, उसकी सुलह कराओ। मुल्क के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं है। अब नवाज शरीफ ने कहा कि इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बात की है कि ये जो जिम्मेदार हैं, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ है। वो रिजाइन करे खुद। ये उसे कहे, ये जमात का सदर है, उसे कहो रिजाइन करो कि तुम्हारे दौर इक़्तिदार में ये मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। इक़्तिदार ये एक सानिया नहीं है, इससे पहले ऐसे कई सानिया हुए हैं। आज भी यही इस कौम की कमज़ोरी ये है कि ये सानिया हुआ, आज उसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, कल तक परसों तक एक नया सानिया होगा। $1 डॉलर का नवासा, स्पेन से लड़कियां मंगाएगा, नीदरलैंड से लड़कियां बनाएगा, रेप का केस होगा। यह केस ख़त्म, चलो उस पर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो वायरल करो, बड़ा चस्केदार मौजू है, उस पर वीडियो बनाओ, इस कौम को बेवकूफ़ बनाओ और इस कौम के मन चले नौजवान उन लड़कियों की तस्वीरें देखो और सवाब दरें हासिल करो।
ये इस वक्त ये हालात हैं इस वक्त इस मुल्क के। अब नवाज शरीफ ने क्या कहा है, मरियम आएगी, चाइना गई हुई है, चाइना से मरियम आएगी, थोड़ा सा मुस्कुराएगी, थोड़ा सा आपका दिल लुभाएगी, अपने नाखूनों पर लिपस्टिक लगाएगी, अपने होंठों पर नाखून पॉलिश लगाएगी, फिर थोड़ा सा डगमगाएगी और मुस्कुराती हुई आपके पास आएगी, तज़ियत करेगी और आप और मरियम दोनों सवाब दारैन हासिल करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंतहाई दुख से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। मरियम नवाज तकरीर भी करती है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करती है, कहती है मैंने इमरान खान का कभी ज़िंदगी में नाम, वो इतना गंदा आदमी है उसका नाम नहीं लेना। कोई भी तकरीर ऐसी नहीं है जिसमें 50 बार इमरान खान का नाम ना ले। ज़रा सुनिए, मरियम के माजी के झरोकों में जाते हैं। ये मरियम जो थोड़ा सा मुस्कुराएगी, सफ्तर को भी टीका लगाएगी, पंजाबियों को फड़काएगी, ये क्या कह रही है ज़रा सुने। पाइनएप्पल और एक तरफ 5 कैरेट की अंगूठी, मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। मरियम नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, निकला क्या अनानास। अगर मेरी 11 साल के पॉलिटिकल करियर में आपको मरियम नवाज के खिलाफ एक पाइनएप्पल मिला है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। इनके जो बिकाऊ सहाफ़ी जिनको सहाफ़ियों का और असल में वो इनके पॉलिटिकल वक़्त है, वो इम्प्यूनिटी से झूठ बोल रहे हैं। और कल तोशा खाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जब इमरान ने तोशा खाना की डिटेल्स इससे मांगी गई, इसने कहा जाओ मैं नहीं देता, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, क्योंकि पता था ना चोरी की हुई है। तोहफे खरीदने का कानून कहता है, तोहफे चोरी करने का नहीं कहता। ओ भाई, तोहफे चोरी किए, साइफर केस वो मामूली केस थे। अभी जावेद चौधरी कह रहा है इमरान खान की नौसत से ये इस्लामाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर इन 14 बच्चों की कत्ल की FIR करो, फांसी दो, जान छुटाओ मरियम बीवी। मरियम अपनी कंपेन के सिलसिले में कसूर के पास उस जगह का नाम है, पता नहीं है खड़ियाँ के क्या नाम है, वहाँ जाकर उसने तकरीर की। आज मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और मैंने कहा मरियम का असली चेहरा भी आपको दिखाऊं इस व्लॉग में। तो ये ज़रा मरियम ये कसूर में खड़ियाँ वालों क्या के मुखातब कर रही है, ये ज़रा सुने तकरीर। वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। ये इमरान खान के हवाले से, वो जब सिक्योरिटी के हवाले से वो आते थे, इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में आता था तो पुलिस वाले उसके आगे पीछे कुछ वो प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे। इमरान खान ने तो वैसे, मैंने तो कभी घूंघट उसे नहीं देखा, घूंघट मैंने काला सा घूंघट डाला हुआ है। कहीं मरियम की नज़र मुझ गरीब पर तो नहीं पड़ गई कहीं से, चलो मुझ पे तो नहीं पड़ गई। वो कहती है काला सा घूंघट ये मैं ये करता हूँ और ये मैं अपनी शक्ल छुपाने के लिए करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि शक्ल दिखाओ, अभी ठहरो सनम, मजबूरियां हैं, तो थोड़े से दिनों के बाद मैं अपनी शक्ल आपको दिखा दूंगा, इसके मास्क के बगैर करूंगा, अभी मेरी मजबूरियां हैं, पता नहीं है मेरी एक मूंछ हो एक मूंछ ही ना हो। तो इस वजह से मैं नौजवान स्मार्ट यूट्यूबर हूँ, इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग देखा करें। ये मरियम क्या कह रही है, पहले ये सुन। वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बात करते हुए भी मुझे हंसी आती है, और फिर वो डब्बा हटाता है। तो उस दिन देखा ना, मीनारे पाकिस्तान में डब्बा हटाया तो मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया, और बंकर के अंदर घुस के कहता है लोगों खौफ के बुत को तोड़ देना। बुलेट प्रूफ बंकर के अंदर से कौम से खिताब करता है, कहता है मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देता है, ये हंस के बातें कर रही है, चुटकुले ले रही है, खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो मरियम नवाज शरीफ ये पूछती है कि तुम्हारी जान कीमती है, तो वो जो माओ के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहनों के भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, बच्चों के बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है, उनकी जान सस्ती है? खुटिया वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज हैं, और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और
ये बात याद रखना, खुदा ना खास्ता अगर मौका आया और आप पर कोई तकलीफ आनी हुई तो सबसे पहले आपकी बहन मरियम नवाज आपके सामने खड़ी होगी। और बस मैं अब मुझे भी मरियम को पता नहीं है किस बात पे हंसी आ रही है, मरियम शर्मा रही है। वैसे मरियम अपने शोर से नहीं शर्माई, अपने बाप से नहीं शर्माई। आगे मरियम ने एक और बात की जो कि इतनी अफसोसनाक है, ये जरा सुने। अब आप ये देख लो ना, बच्चे तो चले लंदन में बैठे हुए, खुद नहीं निकलते घर से, छुप के बैठे हुए। अब आप ये देख लो ना, है ना, इतनी आपके अंदर मॉरल करेज होनी चाहिए थी कि आप ये कहते कि को ऑन नहीं कर सकता जो अपनी बेटी के बारे में बेटी की ये होगी। तो मुझे बताओ कि ये पर्सनल किस तरह, ये पर्सनल है? किसी बेटी के लिए स्टिग्मा क्या है? जो टिरियन खान है, इमरान उसका इतराफ कर चुका है, उसकी कस्टडी जो है वो एफिडेविट है, वो कस्टडी जो है वो दी हुई अपनी उसकी खाला को कि मेरी बेटी की ये होगी। तो मुझे बताओ कि ये पर्सनल किस तरह, ये पर्सनल लाइफ है? ये पर्सनल अटैक नहीं है ये इमरान खान पर। अब अगर ये पूछें कि राना सनाउल्लाह डबल शिफ्ट की बात भी करता था, उस हवाले से मरियम इसका भी जवाब दे देती तो ज़्यादा बेहतर होता। इमरान की बेटी और बेटे की मरियम को बड़ी फिक्र है। तो ये बात भी है कि सूत्रों के अनुसार मरियम की जब शादी हुई तो 3 माह बाद बच्चा पैदा नहीं होता। 3 माह बाद मरियम ने का माशाल्लाह बच्चा पैदा हो गया था। मरियम तय चलती है, 3 माह बाद वैसे बच्चा पैदा नहीं होता। सवाल तो है, मरियम चाइना गई है और 2.5 साल से वज़ीर आला है पंजाब की। मरियम के साथ हर किसी को हाथ में लाती है, कतरी शहजादों को मुआनके करती है, मुसाफे करती है। मरियम का शोर है, अगर डिवोर्स नहीं हुई तो फिर सफ्तर इसका शोर है। शोर को बीवी के साथ, बीवी को शोर के साथ नज़र आना चाहिए। मरियम के साथ सफ्तर बिल्कुल नज़र नहीं आता। कहाँ गया है वो सफ्तर, कहाँ चला गया है? मरियम के साथ कुछ और लोग हैं जो नज़र आते हैं। तो इस तरह के सवालात वैसे करने नहीं चाहिए, लेकिन मरियम ने इमरान खान की बेटियों के वाले से पूछा तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेता हूँ। इसके अलावा कुछ और किस्से ऐसे हैं कि मैं एक आता की जा सकता हूँ, उससे आगे मैं जा नहीं सकता। मरियम के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी हैं मीडिया पे आती जाती हैं, कुछ लोग पोस्ट वगैरह में बता भी देते हैं, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का महफूज़ होना के वहाँ हो। इंशाअल्लाह रात के आखिरी व्लॉग में मैं ज़रा बैनुल-अक़वामी को छंबू रहे हैं सऊदी अरब और ईरान के हवाले से, और ईरान एटमी धमाका करने जा रहा है। तो आज रात को जो मेरा आखिरी व्लॉग होगा 10 से 11 बजे के दरमियान, उसमें तफसील के साथ इस हवाले से तज़किरा रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में फिर आपसे वही गुजारिश कि आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफ़िज़।